1959 में अपोलो 10 के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के दूसरी तरफ कुछ अजीब सा सुना। उनका संपर्क मिशन कंट्रोल से टूट गया और उन्हें एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल मिलना शुरू हुआ। यह सिग्नल पृथ्वी से नहीं आ सकता था, क्योंकि अपोलो 10 चंद्रमा के दूसरी तरफ था और पृथ्वी पर कोई भी उन्हें देख या संपर्क नहीं कर सकता था। अंतरिक्ष यात्रियों ने इस डरावनी आवाज को लगभग 1 घंटे तक सुना, जब तक कि वे चंद्रमा के इस तरफ न आ गए जो पृथ्वी के सामने था। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों ने इस घटना की सूचना मिशन कंट्रोल को नहीं दी, क्योंकि वे डरे हुए थे और सोच रहे थे कि उन्हें 4 दशकों से अधिक समय तक मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए ग्राउंडेड कर दिया जाएगा। लोग मानते हैं कि मिशन योजना के अनुसार चला, इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। फिर अंततः वह घटना सामने आई जब रिकॉर्ड किए गए टेपों को गोपनीयता से हटा दिया गया। अब वह सवाल जिसका जवाब हर कोई चाहता था, वह था कि चंद्रमा के दूसरी तरफ क्या था। क्या कोई वास्तव में अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था? उन असामान्य ध्वनियों का स्रोत क्या था? इन सभी दिलचस्प सवालों का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि चंद्रमा के दूसरी तरफ क्या है। जब से हमने चंद्रमा का अवलोकन करना शुरू किया है, तब से हम केवल उसका एक ही पक्ष देख रहे हैं। दूसरे चंद्र गोलार्ध, जिसे दूर की ओर या अंधेरे पक्ष के रूप में भी जाना जाता है, को हमेशा हमारे दृष्टिकोण से छिपा रखा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं है। चंद्रमा के हमारे जैसे ही दिन और रात होते हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा के दूर और नजदीक दोनों पक्षों को सूर्य से समान मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। जब हम चंद्रमा के आधे हिस्से को सूर्य से प्रकाशित होते देखते हैं, तो इसका आधा भाग दूर की ओर होता है, क्योंकि यह भी एक साथ प्रकाशित हो रहा होता है। इसलिए जब चंद्रमा नया होता है तो दूर की ओर पूर्ण दिन में होता है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो दूसरी तरफ रात होती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के साथ कसकर जुड़ा हुआ है। नतीजतन चंद्रमा अपनी धुरी पर लगभग हर 27 दिनों में घूमता है, और यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में लगने वाला समय भी है, जिससे चंद्रमा का एक पक्ष हमेशा हमारे सामने से दूर रहता है। दूर की ओर चांद के नजदीक की ओर से काफी अलग है। आमतौर पर आप गहरे गड्ढों के साथ बहुत अधिक खुरदरी सतह का सामना करेंगे। यह संकेत है कि दूर की ओर चांद के नजदीक की ओर की तुलना में बहुत कम मारियां हैं, जो बड़े और काले धब्बे हैं, जिन्हें हम चंद्रमा की खुली सतह पर देख सकते हैं। मारिया को विशाल मैग्मा महासागरों के अवशेष माना जाता है, जो हिंसक विस्फोटों के बाद हुए थे। इन वर्षों में चंद्रमा के नजदीक और दूर के पक्षों के बीच सतह के अंतर को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत सामने रखे गए हैं। इनमें से एक सिद्धांत के अनुसार इसके लिए पृथ्वी को जिम्मेदार माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की धुरी मारिया की बौछारों के लिए ढाल का काम करती है, जिससे चंद्रमा के नजदीक की ओर उन तक पहुंचने की अनुमति कम हो जाती है। हालांकि इस सिद्धांत को अब सिद्ध कर दिया गया है।